अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो आज हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आगाज़ कर रहे हैं लीड जनरेशन का। तो लीड जनरेशन की थोड़ी सी पहले थ्योरी समझ लें। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने कस्टमर की जो लीड जनरेशन है वो एड्स के थ्रू किस तरह लेनी है। लीड जनरेशन से मुराद कस्टमर का डाटा लेना, यानी उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका नेम या उसकी कोई भी डिटेल कि वो किस प्रोडक्ट के बारे इंटरेस्टेड है। उसका हम पहले एक ऐड प्लेस करते हैं। ऐड प्लेस करने के बाद जो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो उस फॉर्म को फिल करते थे, जैसा कि हमने सीखा था गूगल फॉर्म में। ठीक है, वो गूगल फॉर्म को फिल करते थे, उसमें वो अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल नंबर या और जो भी डिटेल है वो मेंशन करते थे और उसको सबमिट करते थे। वही सारा फॉर्म जो है वो आपके मेल एड्रेस में आ जाता था। अब आपके मेल एड्रेस में जो है कस्टमर का डाटा आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी ऐड के थ्रू अपना डाटा सारा प्लेस किया है, फॉर्म फिल आउट किया है और उसको सेंड किया है, तो इसका मतलब है कि उसके पास एक जो लीड है वो जनरेट हो गई है। अब हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ यही नहीं होता कि आपने ऐड के थ्रू जो है लीड जनरेट करनी होती है। समटाइम इस तरह भी होता है कि कस्टमर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी बिज़नेस के बारे में या किसी भी सर्विसेज के बारे में आपको एक प्रोजेक्ट देता है कि मुझे पाकिस्तान के जितने भी पंजाब के जो शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इन सब में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन रेस्टोरेंट्स का मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, अब वो जो कंपनी है वो रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट्स सेल करती है। ठीक है, उसने अपने प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट को सेल करने हैं, वो एक डिजिटल मार्केटर हायर करता है, उसको वो प्रोजेक्ट देता है कि आप मुझे लीड जनरेट करके दो। मुझे पाकिस्तान में, पंजाब में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, 1000 रेस्टोरेंट की मुझे लीड चाहिए। ठीक है, यानी 1000 रेस्टोरेंट्स का मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, मुझे उनका एड्रेस चाहिए, मुझे उनका ईमेल नंबर चाहिए, या सम टाइम ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे उनका लिंक्डइन अकाउंट दें या मुझे उसकी सारी जो है डिटेल वो दें। अच्छा, अब होता क्या है कि कस्टमर आपको मिलता है फाइवर पे, अपवर्क पे या डायरेक्ट किसी रेफरेंस से आपको कस्टमर मिलता है। अब वो आपको एक जो है डाटा प्रोवाइड करता है। वो आपसे कहेगा कि मुझे लोकेशन जो है वो पंजाब चाहिए, पंजाब के अंदर ये वाले क्लास के रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट की भी कैटेगरीज़ हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो मुझे जो ए क्लास अपर लेवल के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी मुझे लीड्स चाहिए, 1000, 500, 400 या जितनी भी वो आपसे डिमांड करे। वो आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है। उस डाटा को देखते हुए आपने अब लीड्स लेनी होती हैं। अब ये एक किस्म का ऐसा काम है कि इसमें आप सर्विस दे रहे हो, आप किसी किस्म का इसमें ऐड नहीं चला रहे और आप उसको डाटा फाइंड करके दे रहे हो, यानी डाटा सोर्सिंग करके दे रहे हो। तो अब हम एग्जांपल के तौर पे हम इसी रेस्टोरेंट्स वाली एग्जांपल को लेते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उसने मुझे डिमांड किया है कि मुझे पंजाब के सभी रेस्टोरेंट्स का डाटा चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी एक टेक्निक ये होती है कि आप गूगल पे जाएं। ठीक है, एक साइड पे आप एक टैब में खोल लें गूगल शीट। जैसे हमने गूगल का फॉर्म यूज़ किया था, इसी तरह गूगल की शीट एक साइड पे हम खोल लेंगे। ठीक है, शीट को मैंने ले लिया। यहाँ से मेरे पास मुख्तलिफ़ शीट्स आ रही हैं, तो मैं ब्लैंक वाली शीट ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक शीट को ले लिया। अब इस शीट को जो है मैं कोई नेम दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ पंजाब रेस्टोरेंट्स, पंजाब रेस्टोरेंट्स लीड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी स्प्रेडशीट पे या गूगल शीट पे इसको नेम दे दिया और ऊपर हेडिंग में जो है मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ़ोन नंबर, और सी में मैं ले लेता हूँ एड्रेस। ठीक है, इसी तरह से और भी डाटा हो सकता है। उसका लिंक्डइन अकाउंट चाहिए, उसका फेसबुक अकाउंट चाहिए या उसका फेसबुक पेज चाहिए। तो ये यहाँ पे आप जो जो डिटेल क्लाइंट्स को चाहिए वो मेंशन कर लेंगे। इसके बाद आप एक नया टैब ओपन करें। ठीक है, ये प्रोफेशनल एक काम है। अब इस टास्क की जो है आप जाके अगर फाइवर पे या अपवर्क पे देखें तो इस टास्क का नॉर्मली एक पाकिस्तानी क्लाइंट भी जो है वो पर लीड आपको $1 या $1/2 पे कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर 1000 लीड्स हैं तो इट्स मीन के $1000। अगर 500 लीड्स हैं तो इसका मतलब है
$5, ठीक है। तो दिस इज़ मतलब हैवी पेड टास्क है। इसको थोड़ा सा ट्रिकी करके हम देखते हैं। इसका मैंने सेकंड टैब खोला और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ लाहौर को, तो मैं लिखूँगा रेस्टोरेंट्स इन लाहौर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारा डाटा आ गया है, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर के एरिया में। ये देखें, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा आ चुका है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझें कि मार्केटिंग जो है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसकी कितनी वर्थ हो सकती है कि अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफ़िक नीश में या स्पेसिफ़िक कैटेगरीज़ में वो सेल होना है, आप उनका सारा डाटा जो है, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, उसका जो ऑनर है, उसको आप ट्रेस कर सकते हैं लीड्स के थ्रू। ट्रेस करने के बाद आप उसकी एक पूरी स्प्रेडशीट बना लें। स्प्रेडशीट बनाने के बाद सम टाइम कस्टमर आपको ये भी कहता है कि इनको फ़ोन आप ख़ुद करें, इनको मेल जो है वो आप ख़ुद करें। तो मेल एक ऐसी चीज़ है, यानी कि ईमेल मार्केटिंग में ये आ जाता है। मेल एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे में, हर बंदे के अकाउंट में, हर बंदे के मोबाइल में या उसके सिस्टम में एक जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन होता है और उसी जीमेल के ऊपर उसके सारे अकाउंट्स जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। तो किसी भी बंदे को जो इन चीज़ों को समझता है, जानता है, या वो बिज़नेस कर रहा है, उसकी प्रोफाइल्स जो हैं वो डिजिटाइज भी हैं, तो उसको जब मेल रिसीव होती है, इट्स मोर ऑथेंटिक देन कि उसको कोई आप मैसेज भेज रहे हो या उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। तो उसको जब आप कंप्लीट तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप उसको मेल भेजते हैं, तो कस्टमर को अचानक जब मेल रिसीव होती है तो वो ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और वो जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। और कस्टमर को आप एक मेल करने के बाद अपना बिज़नेस आइडिया, अपना प्रोडक्ट जो है वो बताने के बाद, उसकी डिटेल बताने के बाद उसको आप ये कहें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको 4 से 5 बजे के दरमियान या रात को जब भी आप फ्री होते हैं मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है। आप पहले इस तरह से मेल के थ्रू उसको थोड़ा सा रिमाइंडर देते हैं, उसके बाद आप अच्छे तरीके से उनको कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, दिस एंड दैट, और आई एम सेलिंग दिस, और ये मेरी जो है लोकेशन है, ये मेरे प्रोडक्ट की डिटेल है। तो सर मैंने आपको मेल्स भी की थी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हम आपके रेस्टोरेंट में इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम आपके रेस्टोरेंट में जो है कोई फ्रेम वगैरह प्लेस करेंगे, हम आपको उसके जो रेस्टोरेंट्स की जो मटेरियल हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो दिस इज़ अथेंटिक। अब देखें कि यहाँ पे मेरे पास लाहौर में थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स का जो है वो डाटा आ गया है। अब ये जो लीड जनरेशन के थ्रू मार्केटिंग करना है, दिस इज़ वेरी अथेंटिक। और इसके ज़रिए अगर एक मिसाल के तौर पे आप 1000 कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए और अच्छे तरीके से आपने जो है उनको अपनी मार्केटिंग की है, अपने प्रोडक्ट के बारे समझाया है, तो 1000 रेस्टोरेंट्स में से अगर जस्ट 10 भी आपके वैल्यूएबल कस्टमर निकल आते हैं तो आपका टाइम, आपका जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी, आपको इतना बिज़नेस यहाँ से मिल सकता है। सो लीड्स जनरेट करके मार्केटिंग करना, दिस इज़ मोर ऑथेंटिक एज़ कम्पेयर टू एड्स, ठीक है। और ये फ्री भी है, इसमें आपका जस्ट टाइम इन्वेस्ट होता है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो। सो स्क्रीन पे अगेन हम देखते हैं कि ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का डाटा आ चुका है। तो मैं सबसे पहले, ये ऊपर आ रहा है अंदाज़ रेस्टोरेंट्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है, यू सी कि यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी आ चुकी है, ठीक है। वेबसाइट की भी सम टाइम आपको डिमांड करते हैं लोग, ठीक है, कि मुझे उनकी वेबसाइट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे इनका चाहिए फ़ोन नंबर, ये यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आ चुका है। इसको मैं कॉपी करके अगेन मैं अपनी स्प्रेडशीट पे चला गया हूँ और यहाँ पे मैंने जो है फ़ोन नंबर के नीचे सेक्शन में इसको प्लेस कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम था अंदाज़ रेस्टोरेंट। तो अगर आप बहुत सारी नीश के ऊपर डाटा बनाते हैं और अपने पास रखते हैं, तो जब आपके पास कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट आपके पास आ जाता है, आपके पास अगर ऑलरेडी वो शीट्स पड़ी हुई हैं, तो आप विद इन सेकेंड जो है उनको चार्जेस उनसे लेकर उनको वो डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने एड्रेस जो है कॉपी कर लिया और इसको एड्रेस वाले सेक्शन में जो है पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हम एक और भी बना लेते हैं वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो है अंदाज़ रेस्टोरेंट, इसकी हम ये साइट भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये मेरे पास एक लीड आ चुकी है,
ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट को लेंगे। अगेन मैं मैप पे गया, मोनाल आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की बात कि जो हमारा रेस्टोरेंट वाली नीश है, दिस इज़ सिंपल, क्योंकि हर रेस्टोरेंट ने जो है वो अपनी नीश बनाई ही होती है। तो कस्टमर को मे बी, जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसको ऑलरेडी पता हो कि आपने लीड जनरेशन की क्या टिप्स हैं और किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो वो हो सकता है इस काम के लिए पे ना करे, बट लोग पे कर भी देते हैं, क्योंकि जो बिज़नेसमैन है, जो हमारा इस तरह का तबका है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना टाइम जो है इस तरह की चीज़ों में सर्व करें। सो वो कोशिश यही करते हैं कि अलग से कोई बंदा हायर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि आपके पास ये वाली जो नीश है, ये तो एक स्पेसिफ़िक है, बहुत ज़्यादा इस पे वर्किंग नहीं है। बट अगर आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई कीवर्ड ऐसा होता है, कस्टमर आपको कोई कीवर्ड दे देता है कि मुझे चाहिए टेक के ऊपर, मुझे ऐसे लोग चाहिए 1000 जो टेक के प्रोडक्ट के बारे इंटरेस्टेड हैं, तो दिस इज़ वर्थफुल टास्क। इस पे आपकी जो है मेहनत होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं। अगेन आपके पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की मौजूद होती हैं। आप डिफरेंट ट्रिक्स एंड टूल से आप उन लोगों को फैच कर सकते हो। तो होता क्या है कि मैं मिसाल के तौर पे फ़ेसबुक पे चला गया हूँ, और फ़ेसबुक के ऊपर मैं यहाँ सर्च बार में जो है वो लिखता हूँ टेक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं अगर टेक प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ तो मेरे पास जो हैं थाउजेंड्स ऑफ पेज आ जाएंगे लोकेशन वाइज, ये इस तरह के ग्रुप्स आ जाएंगे जहाँ पे मुझे जो है वो लोगों का डाटा यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं एक काम तो ये है कि मैं इन लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट इन ग्रुप से जो है वो मैं लोग फाइंड करूँ। फाइंड करने के बाद उनसे जो है उनका मेल एड्रेस या उनका फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ से फ़ैच करूँ, और मैं इस पे थोड़ी सी मेहनत करके जो है इन लोगों का डाटा उनको प्रोवाइड करूँ कंपनीज़ को। अगर तो वो कंपनी जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यानी कि जो कॉल्स वाला सेक्शन है, जो मार्केटिंग वाला सेक्शन है, वो भी आपको दे रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप सारा जो मैदान है वो आपके पास है, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो। बट अगर वो काम उसने आपको नहीं दिया, कॉल्स वो किसी और एजेंसी से करवा रहा है, तो डेफ़िनेटली वो इनको बताएगा कि कितने इनमें से जो है वो पॉजिटिव क्लाइंट थे। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। डाटा आपको जो है हर तरह से, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट जो है आपको मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने यही डाटा फाइंड करना होता है, फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस, सीईओ का नेम, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल, उसकी वेबसाइट, इस तरह का डाटा। तो जब आप को सारा इसकी डिटेल पता है कि ये सारा जो जाल है वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, जब आपने ख़ुद इस पे अकाउंट बनाए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा डाटा किस चीज़ कौन सी डिटेल में पड़ा हुआ है। तो ये जैसा कि इसकी साइट थी, इसी तरह आपको मुख्तलिफ़ साइट्स मिल जाती हैं। आप इनके ऊपर जो है जाकर साइट के बिल्कुल लास्ट में भी डाटा दिया होता है लोगों ने। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें नीचे कमेंट सेक्शन में भी ढेरों लोगों के मेल एड्रेस मौजूद हैं। तो ईमेल मार्केटिंग जो है वो, उसका भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इससे पता चल रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे वर्किंग हो रही है। सो मैं इसका जो ये है जो वेबसाइट एड्रेस है, इसको मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल वेबसाइट के लास्ट में भी सारा डाटा पड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं चला गया तो ये देखें, यहाँ पे इसका फ़ेसबुक अकाउंट, इसकी लोकेशन, इसका फ़ोन नंबर, और इसके बाद इसके जो एडवाइज़र हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आपने हर तरह से, इवन कि यहाँ पे इसका व्हाट्सएप भी मौजूद है। तो अगर किसी भी बिज़नेस की आपको वेबसाइट पता चल गई है, अगर आपको उसकी प्रोफाइल जो है वो इसके ऊपर मिल गई है, तो आप ये लीड वाला जो डाटा है वो बना सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, नंबर वाइज सारा यहाँ पे मौजूद है। आप वन बाय वन नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, जो भी डाटा उसने रिक्वायर किया है, यहाँ पे इस शीट को फिल आउट करते हैं। देन इसको आप सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद आप जो इसका लिंक है या इसकी जो फ़ाइल है वो अपने कस्टमर को यहाँ पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ लीड जनरेशन। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही हैवी पेड टास्क है। इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें,
आप जैसे मैंने यहाँ पे 2 लीड्स लिए हैं, आप इस तरह से 10 से 12 लीड्स जो हैं वो जनरेट करें। उसके बाद हम सीखेंगे कि इसके ऊपर आपने प्रोफेशनली आप ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे आप एक ईमेल टाइप करके प्रोफेशनल आप 1000 अकाउंट पे 500 अकाउंट पे उनको सेंड कर देते हैं। देखें यहाँ पे मैंने 1000 बंदे का डाटा निकाल के उसको ईमेल के थ्रू मार्केटिंग की है। आई डिडंट स्पेंड इवन अ सिंगल डॉलर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगाए, जस्ट मैंने अपने 1-2 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के, कोई भी स्टोर उठा के, इवन कि आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप उसका लिंक जनरेट करो, अमेज़ॉन से, दराज से, कहीं से लिंक जनरेट करो, ऑडियंस को आप टारगेट करो और उनको ईमेल्स भेजो। अगर वो उसी ईमेल में क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, यू विल गेट 20% 30% मार्जिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हम ये पॉडकास्ट माइक को ले लेते हैं। इसकी वर्थ है दराज के ऊपर 13,000, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखता हूँ, या मैं ऐसे लोग फाइंड करता हूँ जो यूट्यूबर्स हैं या जो इस प्रोडक्ट के बारे इंटरेस्टेड हैं। मैं उनका डाटा जो है निकालता हूँ, मेल एड्रेस किसी तरीके उनकी फ़ेच करता हूँ। फ़ेच करने के बाद मैं एक प्रोफेशनली ईमेल टाइप करता हूँ या उस पर शॉर्ट सी वीडियो बनाता हूँ। इस प्रोडक्ट के मैं जो है एक शॉर्ट सी वीडियो बना के, इसके ऊपर रिव्यूज़ बना के, इसकी स्पेसिफ़िकेशन बता के, मैं मेल एड्रेस में एक 15 से 20 सेकंड की वीडियो, उसके ऊपर एक अच्छी सी प्रोफेशनल मेल जो है वो लिख के, उसके नीचे मैं जो है दराज का लिंक पेस्ट कर देता हूँ या अमेज़ॉन का लिंक पेस्ट कर देता हूँ, और मैं उसको ईमेल भेजता हूँ या मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ। अब व्हाट्सएप मैसेज ईमेल उसके पास चला गया, उसने देखा। और सम टाइम लोग ऐसे होते हैं कि जो सर्चिंग खुद करते हैं, खुद से स्क्रॉल डाउन करते हैं, उनको चीज़ों का पता होता है, वो खुद करते हैं। बट 50% 60% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता कि प्रोडक्ट किस तरह बाय करना है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो आप उनको थोड़ा सा ईमेल के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू उनको मोटिवेट करते हो और अपने लिंक के थ्रू उनको प्रोडक्ट सेल करते हो। सो जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो आपको उसका अमेज़ॉन जो है वो 20% तक पे करता है। दराज एफिलिएट मार्केटिंग जो प्रोग्राम है वो अगर आप उनके ज्वाइन करें तो वो आपको 15 से 16% जो है पे करता है। तो ये आपकी एक साइड हसल अच्छी हो सकती है, आप इसके ज़रिए भी जो है पैसे कमा सकते हैं। बट आप अपना फोकस अभी ये रखें कि आप प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ ना जाएं। स्टार्ट में आप खुद से चीज़ों को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। आप अभी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें। बट अगर आपको जब लगता है कि मैं अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, देन ज़रूर थोड़ा सा टाइम अपना इस पे इन्वेस्ट करें। तो एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी हम सीरीज़ आगे स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ लीड जनरेशन। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई भी आप इसके बारे कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। चीज़ों को साथ साथ ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसा कि आपने आज देखा है, बट इसकी एक अच्छी वर्थ है, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।